नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आपका स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस खास कार्यक्रम में। आज 21 जून है और ये तारीख उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना हमारी जिंदगी में योग। और अगर बात इतिहास की करें तो योग का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुरानी हमारी संस्कृति है। तभी योग के निरंतर अभ्यास से ऋषि मुनि, साधु संत, पूर्वज सभी निरोग रहा करते थे। और इस बात को भारत ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने मान लिया है। तभी तो पूरी दुनिया 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाती है। और आज इस खास अवसर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं योग गुरु अतुल व्यास जी और इसी के साथ डॉक्टर आशीष चंद्रा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज वॉच इंडिया में। सबसे पहला सवाल व्यास जी मैं आपसे लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से निरंतर योग के अभ्यास से हम स्वस्थ रहते हैं और इस योग का इतिहास बेहद पुराना है, लेकिन अब आजकल के जो लोग हैं उनका झुकाव एलोपैथ की तरफ बढ़ता जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, योग में 5 शरीर मानते हैं हम। इस शरीर के साथ 5 शरीर होते हैं। पहला शरीर है अन्नमय कोश, यानी कि फिजिकल बॉडी। दूसरी जो बॉडी है उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ माइंड, मतलब मनोमय कोश। तीसरी जो बॉडी है उसको बोलते हैं प्राणमय कोश, यानी बॉडी ऑफ प्राणा, द वाइटल फोर्स। और चौथी जो बॉडी है वो उसको बोलते हैं विज्ञानमय कोश, द बॉडी ऑफ इंटेलेक्ट। और आखिरी जो कोश है उसको बोलते हैं आनंदमय कोश, द बॉडी ऑफ ब्लिस या सोल। जी। अब क्या है कि जो भी बीमारी का उद्गम, शुरुआत अगर अन्नमय कोश से हुई है जी। तो एलोपैथी इज ए 100% क्योर। उसमें मैं खुद रिकमेंड करूंगा कि एलोपैथी में जाना चाहिए, नुकसान नहीं है। लेकिन जो बीमारी मनोमय कोश से पैदा होती है, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अल्जाइमर डिजीज़, पार्किंसंस और बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर्स हैं, ये बीमारियां डॉक्टर्स कहते हैं कि साहब हम मेंटेन कर सकते हैं, गोलियां जिंदगी भर खानी पड़ेगी, ठीक नहीं होगी। क्योंकि डॉक्टर्स के पास मनोमय कोश की चाबी नहीं है। दे डोंट हैव एक्सेस टू द माइंड, बॉडी ऑफ माइंड। योग की जो ताकत है कि योग के पास 5 बॉडीज की कुंजी है। और इसके लिए केवल आसन ही नहीं है, इसके लिए हमारे यम है, नियम है, उसके बाद आसन है, उसके बाद प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार है, फिर धारणा है, फिर ध्यान है। ये सब 8 अंग हैं। यम नियम बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब पार्ट है हेल्दी रहने के लिए और आदमी को सुपरमैन बनने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे 5 यम बताए जाते हैं: सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। गांधी जी वॉज ए वेरी ग्रेट सुपरमैन। क्यों? कि उन्होंने सिर्फ 2 चीज़ों को पकड़ा इनमें से, 5 में से। क्या क्या पकड़ा? सत्य और अहिंसा। एंड ही बिकेम ए सुपरमैन। तो अगर आप सोचें कि 5 यमों को जिसने पकड़ लिया और 5 नियमों में जिसने पकड़ लिया, वो तो सुपर डुपर मैन बनेगा, उसको बीमारी रह ही नहीं सकती। तो ये हमारी हीलिंग के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल। और इसी के साथ अब मैं चंद्रा जी आपसे भी जान लेती हूँ कि जिस तरीके से एलोपैथ हर बीमारी के इलाज का दावा तो करता है, लेकिन जब हम इलाज के लिए जाते हैं तो साथ में एक और बीमारी साथ ले आते हैं, यानी कि साइड इफेक्ट्स लेकर आते हैं। तो इससे कैसे क्योर किया जाए? जी, एलोपैथ की जहाँ तक हम बात करते हैं तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट इसीलिए आया है क्योंकि किसी भी कोई भी बीमारी है तो उसका फौरन इलाज हो सके। मतलब जैसे कोई भी बीमारी हमें होती है तो एलोपैथिक मेडिसिन ही इकलौती मेडिसिन आज तक टिल डेट है जो कि तुरंत एक्शन में काम करती है और जो तुरंत बॉडी को आराम देती है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है एलोपैथिक मेडिसिन लेने में। जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट्स की बात है तो साइड इफ़ेक्ट्स हर एक मेडिसिन का होता है। साइड इफ़ेक्ट्स हर एक मेडिसिन का देखा गया है कि कुछ ना कुछ उसका साइड इफ़ेक्ट होता ही है। लेकिन साइड इफ़ेक्ट की भी अगर हम बात करें तो साइड इफ़ेक्ट जो है एक लॉन्ग टर्म में होता है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर दवाई जो है बहुत लंबे समय तक ले रहे हैं तब उस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है। अगर आप छोटे समय के लिए ले रहे हैं तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है ऐसा। जी। लेकिन साइड इफेक्ट की जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, तो जैसा कि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज है या शुगर से रिलेटेड और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। हम जिस तरीके से आपने बताया कि लंबे समय तक दवाइयां खाएंगे तो उससे हमें साइड इफेक्ट हो सकता है, तो लेकिन इससे बचा कैसे जाए? जी, साइड इफेक्ट से कैसे बचा जाए तो हर एक हम जब भी
किसी चीज़ की मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो डॉक्टर जो है डॉक्टर से परामर्श करके ही कोई भी मेडिसिन हम स्टार्ट करते जी। हैं। तो डॉक्टर उस चीज़ को देखते हैं कि उस चीज़ का आपके बॉडी पे क्या इफेक्ट है, क्योंकि कोई भी दवाई जो है अलग अलग कॉम्बिनेशन में आती है। तो आपकी जो बीमारी है उसके लिए कौन सी दवाई सूटेबल है वो डॉक्टर एक बार जब टेस्ट करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे कि आपके ब्लड में क्या लेवल्स हैं, क्या मात्रा है, किस चीज़ का फ्लक्चुएशन है, उस हिसाब से वो दवाइयों का कॉम्बिनेशन देते जी। हैं। और दवाइयाँ आज के टाइम पे जैसे मार्केट में दवाइयाँ आ रही है तो वो बिना ट्रायल्स के दवाई नहीं आती है। पहले उसका जानवरों पे ट्रायल होता है, फिर ह्यूमन ट्रायल होता है, उसके बाद वो कोई भी मेडिसिन मार्केट में आती है। तो कोई भी मेडिसिन में अगर इतनी ज़्यादा साइड इफेक्ट होगी तो वो मार्केट में आएगा ही नहीं। बिल्कुल। तो इसीलिए मेडिसिन अब जो आ रही है मार्केट में वो बहुत सारी रेगुलेटरी गाइडलाइंस है जिसको कि फॉलो करती है, वो उनको फॉलो करने के बाद ही मेडिसिन मार्केट में आती है। तो उनका जो साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट पहले की मात्रा, पहले की तुलना में जो है अभी बहुत कम है, बहुत कम देखने को मिलता है। और जब भी गवर्नमेंट की जानकारी में आता है कि कोई विशेषकर मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट है पर्टिकुलर, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी मेडिसिन को बैन भी किया है इंडिया में। बिल्कुल।